नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइन विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में निरंतर लगे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे महासागर के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कटक के बारे में, गर्त के बारे में, द्वीप द्वीप समूह क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे और समझे थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओशियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओशियन। तो बिना किसी देरी के हेडिंग डालिए महासागर के प्रकार। अगर टाइप्स ऑफ ओशियन की बात किया जाए तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे साथ साथ नोट करते हुए चलिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, और लास्ट आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर की बात किया जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर। और अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा आर्कटिक महासागर। इन सबको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके और समझते हुए पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग डालिए प्रशांत महासागर। कई बार इसको पूछ लिया जाता है कि इसके क्षेत्रफल के हिसाब से बताइए, तो सबसे पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर और लास्ट आर्कटिक महासागर। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। हेडिंग डालिए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात किया जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। महासागर में जो सबसे गहरा स्थान होता है उसे गर्त कहा जाता है और विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे मेरियाना गर्त कहा जाता है। अगर इसकी गहराई की बात किया जाए तो ये 11,033 मीटर गहराई तक है। ये पृथ्वी के 33% भाग पर फैला हुआ है। तो इसमें एक एक पॉइंट करते हुए और नोट करते हमारे साथ साथ चलिए। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए कि इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार, ट्रायंगल, इसका आकार त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त जो है, मेरियाना गर्त, इसकी गहराई 11,033 मीटर स्थित है।
इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। इसमें एक लास्ट पॉइंट और नोट कर लीजिए कि ये पृथ्वी के 33% भाग पर फैला हुआ है, भाग पर फैला हुआ है, फैला है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग समझेंगे कि जो प्रशांत महासागर में द्वीप हैं वो प्रमुख कौन कौन से हैं। कई बार वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उनको हम लोग समझेंगे एक बार। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर समझेंगे कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से महत्वपूर्ण द्वीप हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। बहुत ध्यान पूर्वक समझिए कि इसमें जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं उनको, सबसे पहला लिखिए एल्यूशियन द्वीप, फिलीपींस द्वीप, टोंगा द्वीप, जापान द्वीप, हवाई द्वीप, एल्यूशियन द्वीप, फिलीपींस द्वीप, टोंगा द्वीप, जापान द्वीप, हवाई द्वीप और एक लास्ट लिख लीजिए फिजी द्वीप। ये महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे द्वीप का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस महासागर में स्थित है। जैसे टोंगा द्वीप पूछ लिया कि टोंगा द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण खाड़ी और सागर हैं वहां से भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो उनको भी हम सब लोग समझेंगे। तो इसको सबसे पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे खाड़ी और सागर के बारे में। अब हेडिंग डालिए खाड़ी सागर। तो इसमें समझ लीजिए कि जो महत्वपूर्ण है, पहला लिखिए बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, चीन सागर इसी में स्थित है, पूर्वी चीन सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और पनामा की खाड़ी, बेरिंग सागर, चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी और कोरल सागर। इधर नोट कर लीजिए, कोरल सागर। ये सब जो महत्वपूर्ण थे इनको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बेरिंग सागर जो है वो कहां, किस महासागर में स्थित है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। ऐसे कैलिफोर्निया की खाड़ी अगर पूछा जाए कि किस महासागर में स्थित है, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। बेरिंग सागर, चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, कोरल सागर और एक और नोट कर लीजिए पीका सागर।
ये सब जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। एक बार इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मैप पर समझेंगे कि जो बेरिंग सागर, चीन सागर ये सब है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझेंगे इसको मैप पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप। इसमें यहाँ यूरोप कॉन्टिनेंट, ये एशिया कॉन्टिनेंट, इसे आकोष्टक सागर, ये पीला सागर को पीत सागर भी कहा जाता है, ये प्रशांत महासागर, ये जापान सागर, इधर बेरिंग सागर और ये दक्षिण चीन सागर, इनके बीच में मलक्का जल संधि, और ये कोरल सागर, ये हिंद महासागर, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर इधर देखा जाए तो फिर ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इधर बेरिंग सागर, ये कैलिफोर्निया खाड़ी, इधर पनामा की खाड़ी, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इधर गिनी की खाड़ी, ये फॉकलैंड, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये लेब्राडोर सागर। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। यहां पर आकोष्टक सागर, ये पीला सागर, ये बेरिंग सागर और ये जापान सागर। पीला सागर को पीत सागर भी कहा जाता है। ये मलक्का जल संधि, इस वाले भाग हिंद महासागर, ये कोरल सागर और ये दक्षिण चीन सागर। इधर की बात किया जाए तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ गिनी की खाड़ी, ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र, ये फॉकलैंड, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये लेब्राडोर सागर और ये बेरिंग सागर, कैलिफोर्निया खाड़ी, पनाम की खाड़ी और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इतना ही कवर कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है वनडे एग्जाम के लिए। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ आया होगा। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। आप सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।